तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3। देखो ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। एंड सेकंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है, सेकंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है तुम्हारा, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ये तुम्हारा दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। ओके, तो हम लोग को करना क्या है, कोई भी एक इक्वेशन से तुम्हारा एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना है और दूसरा में पुट करना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले पहला इक्वेशन से हम लोग क्या करते हैं, किसी एक का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखना फ्रॉम वन। ओके, सबसे पहले इक्वेशन को लिखना, सिंस तुम्हारा क्या दिया हुआ है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये तुम्हारा दिया हुआ है ना इक्वेशन 1 में। ओके, दिस इंप्लाइज, ये इंप्लाइज का साइन जरूर देना, ठीक है, एग्जाम में नहीं तो वो मार्क्स काटेगा तुम लोग का। देखो क्या करते हैं, वाई को इक्वल टू के इधर ले आते हैं, ठीक है ना। तो वाई को इक्वल टू के इधर ले आओ तो ये प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ से पहले तुम्हारा 3x दिख रहा है, ये 3 को इधर ले आओ तो -3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो वाई का तुम्हारा वैल्यू हम लोग क्या निकाल लिए, वाई का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स निकाल लिए तुम्हारा 3x माइनस 3। ओके, इसको तीसरा इक्वेशन कंसिडर करना है, तो काम आएगा लास्ट में ये। इतना होने के बाद मैं क्या बताया था कि ये जो वैल्यू मैं निकाला हूँ ना इक्वेशन 1 से, इसको कहाँ पुट करना है, इक्वेशन 2 में पुट करना है। तो फिर लिखना है यहाँ पे, पुट y इक्वल टू 3x माइनस 3 इन इक्वेशन 2। ओके, इक्वेशन 2 में पुट करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखोगे, इक्वेशन क्या है तुम्हारा, 9x माइनस तुम्हारा 3y इक्वल टू 9, ये तुम्हारा दिया हुआ है ना इक्वेशन 2 में। तो देखो अब हम लोग क्या करने वाले हैं ना, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा 9 इंटू, देखो x का यहाँ पे तो कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि हम लोग y का वैल्यू निकाले हैं। तो यहाँ पे 3 इंटू, यहाँ पे y की जगह क्या रखेंगे, 3x माइनस 3 हम लोग रख देंगे, ठीक है ना। ओके, जब 3x माइनस 3 रखेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ये तुम्हारा क्या दिख रहा है, 9x माइनस तुम्हारा यहाँ पे, अच्छा इक्वल टू कुछ है क्या, इक्वल टू 9 लिखने में भूल गया, इक्वल टू 9 ना ये वाला। देखो 9 9 से कितना हो गया, सॉरी 3 3 से कितना हो गया, 9 हो गया, 9x हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 3 3 से कितना हो गया 9, इक्वल टू क्या हो रहा है 9, है ना। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, हम लोग ये देख पा रहे हैं ना सर कि 9x और 9x कैंसिल हो जा रहा है, तो बच क्या रहा है यहाँ पे 9 इक्वल टू 9। हमेशा याद रखना, ठीक है, हमेशा क्या याद रखना ना, कि जब भी तुम्हारा इस टाइप का सिचुएशन क्रिएट होता है, ओके, सॉल्व करने में क्वेश्चन इस टाइप का सिचुएशन क्रिएट होता है, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे ना, इसका मतलब हम लोग ये बोलेंगे कि ये जो तुम्हारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, ओके, इसका तुम्हारा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होगा, ठीक है ना, याद रखना ये चीज। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि the pair of linear equations have infinite many solution। ओके, ये वाला याद रखना, ठीक है। तो गाइज मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या इक्वेशन दिया हुआ है कि 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। ओके, ये तुम्हारा इक्वेशन एक दिया हुआ है। दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ओके, ये दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है। बट अभी हम लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग x का वैल्यू चाहे y का वैल्यू नहीं निकालेंगे, है ना। क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि अगर निकालेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सॉल्व करने में, ठीक है ना, टाइम लग जाएगा। ऐसा बात नहीं है कि नहीं बनेगा, टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो हम लोग करेंगे क्या ना, हम लोग ये करेंगे कि इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई करके मिनिमाइज फॉर्म में लाओ। तो अगर तुम्हारे ये डेसिमल को हटाएंगे ना, तो नीचे कितना आएगा, 10 आएगा। ओके, ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, एक डिजिट है तो यहाँ पे भी 10 आएगा। ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, एक डिजिट है, 10 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज, अगर ये दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे ना, या फिर पूरा इक्वेशन को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है। तो ये तुम्हारा जो 10 है ना, 10 10 अगर हम लोग इसका एलसीएम लेंगे ना, एलसीएम तुम्हारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग क्या करेंगे, 10 से पूरा को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम लोग पूरा इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करें तो देखो जब ये 10 तुम्हारा यहाँ पे आएगा ना, ओके, 2 इंटू 10 दैट इज 20/10, तो कितना हो जाएगा, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 2x बचेगा। जब ये 10 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा ना, तो 10 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, +3y बचेगा, ठीक है। इक्वल टू, देखो जब ये 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ना, तो 10 और 10 कैंसिल होगा, कितना बचेगा, 13 बचेगा। ओके, ये जो आया ना, ये तुम्हारा इक्वेशन 1 हुआ, ठीक है। इसको हम लोग और मिनिमाइज फॉर्म में लेके चले गए, ठीक है ना। ओके, अब देखो ये जो तुम्हारा दूसरा इक्वेशन दिया हुआ था ना, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे, कितना आ रहा है, 10। यहाँ पे भी डेसिमल हटाएंगे, कितना आ रहा है, 10। यहाँ पे भी डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, मतलब 10 आएगा। अब तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो रहा है, 10 10 10 का एलसीएम कितना होता है, 10 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, जो भी यहाँ पे जो इक्वेशन है ना, उसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये 10 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना तुम्हारा, 4x बचेगा, ठीक है। फिर प्लस, तो जब ये 10 इसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला रहेगा ना, तो 10 और 10 फिर से कैंसिल होगा, बचेगा कितना, 5y। ओके, इक्वल टू, जब ये 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 23 इंटू 10/10, 10 10 कैंसिल होगा, कितना बचेगा, 23 बचेगा। ये तुम्हारा क्या हो गया, दूसरा इक्वेशन। ओके गाइज, तो ये तो तुम्हारा मिनिमाइज फॉर्म।
तो ये मिनिमाइज फॉर्म में तुम लोग लेके आ जाना है ना, उसके बाद ही तुम लोग क्वेश्चन को बनाना। ठीक है, अब मैं क्या बोला था कि जो इक्वेशन वन है चाहे इक्वेशन टू, कोई भी इक्वेशन को पकड़ना है, ठीक है ना। सपोज मैं इक्वेशन वन को पकड़ता हूँ, इक्वेशन वन से मैं किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है ना, और वो जो वैल्यू निकला उसको हम लोग इक्वेशन टू में पुट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन। ठीक है, देखो सबसे पहले इक्वेशन को लिखोगे, सिंस तुम्हारा क्या दिया हुआ है, 2x प्लस तुम्हारा 3y, ओके, इक्वल टू कितना, 13 है ना। ओके, दिस इंप्लाइज कितना हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, सपोज हम लोग x का यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 माइनस इसको इधर ले जाओ 3y। ओके, तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 माइनस तुम्हारा 3y। ओके, और नीचे यहाँ पे कितना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई टू हो जाएगा। क्यों बाई टू हो रहा है, क्योंकि x के साथ ये टू इंटू में है। अगर x के साथ ये टू इंटू में है ना, तो इधर आके तुम्हारा क्या चीज में आता है, ये डिवाइड में हो जाता है ना। इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ओके, ये तुम्हारा जो है ना, इसको हम लोग इक्वेशन थ्री कंसिडर करेंगे, क्योंकि यही तुम्हारा मेन इंपॉर्टेंट इक्वेशन होता है, क्योंकि हम लोग इसमें लास्ट में y का वैल्यू निकाल के पुट करते हैं। ठीक है ना। इतना करने के बाद गाइज हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि जो x का जो वैल्यू यहाँ पे निकला ना, इसको कहाँ पुट करना है, इक्वेशन टू में पुट करना है। मतलब पहला इक्वेशन से हम लोग x का वैल्यू निकाले, ओके, उसको पुट करना है इक्वेशन टू में, बस और कुछ नहीं करना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से लिखेंगे, पुट x इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई टू इन इक्वेशन टू, है ना। ओके, तो सबसे पहले इक्वेशन टू को तुम लोग लिखोगे ना, इक्वेशन टू आखिर है क्या, सिंस तुम्हारी इक्वेशन टू क्या है, तुम्हारा 4x प्लस 5y, ओके, इक्वल टू कितना है तुम्हारा, 23 है। ये तुम्हारा इक्वेशन टू था, है ना। अब देखो हम लोग क्या करेंगे ना गाइस, बड़ा सिंपल है, यहाँ पे बस यहाँ पे x का वैल्यू पुट करना है, ठीक है ना। तो 4 इंटू, देखो x का यहाँ पे वैल्यू कितना है तुम्हारा, 13 माइनस 3y, तो लिखेंगे हम लोग 13 माइनस 3y, ओके, बाई तुम्हारा 2 लिख दिए x की जगह, है ना, प्लस तुम्हारा कितना हो जाएगा 5y, इक्वल टू कितना हो जाएगा 23। ओके, इतना समझ आया गाइस। अब हम लोग क्या करेंगे ना, देखो ये टू से कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करो, टू टू से कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। ओके, जब टू टू से 4 हो गया, तो हम लोग को क्या दिखेगा ना, यहाँ पे 2 दिखेगा। ओके, दिखेगा 2 इंटू क्या दिखेगा, 13 माइनस तुम्हारा 3y, ओके, प्लस तुम्हारा 5y, इक्वल टू कितना 23, इतना दिखेगा, है ना। अब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो अब मल्टीप्लाई करते हैं ना, जब 2 तुम्हारा अंदर जाएगा ना, तो कितना होगा, 2 इंटू 13, 2 इंटू 13 कितना हो जाएगा, दैट इज 26। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 26, 26 हुआ, माइनस 2 इंटू 3 दैट इज कितना होगा 6y, प्लस तुम्हारा कितना हो रहा है 5y। ओके, इक्वल टू कितना हो रहा है गाइस, इक्वल टू पहले से कितना दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है। ठीक है, इतना हुआ। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे तुम्हारा माइनस 6y है प्लस 5y है, माइनस 6y प्लस 5y दैट इज माइनस y, इक्वल टू, देखो ये प्लस 26 को उधर ले जाओ, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 23 है, प्लस 26 होते इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 26 हो जाएगा। ठीक है, ओके गाइस, तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू, ये तुम्हारा 23 में से 26 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस 3 बचेगा ना, क्योंकि इसका साइन लगाएंगे, क्योंकि ये बड़ा है ना। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, वाई का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, हम लोग को वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है ना। अब मैं क्या बताया था कि जो वाई का वैल्यू मिलेगा ना, उसको इक्वेशन थ्री में पुट करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, लिखेंगे पुट वाई इक्वल टू 3 इन इक्वेशन व्हाट, थ्री। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन थ्री को लिखोगे, सिंस तुम्हारा एक्स इक्वल टू कितना है, 13 माइनस 3y बाई कितना है तुम्हारा 2, है ना। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 माइनस तुम्हारा 3 इंटू वाई की जगह क्या पुट कर रहे हैं हम लोग, 3 ना, 3 रखेंगे, बाई तुम्हारा क्या हो जाएगा 2। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, देखो यहाँ पे 13 है ना, माइनस 3 3 से कितना हो गया 9, 9 बाई कितना हो जाएगा 2। दिस इम्प्लाइज 13 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 4/2, कैंसिल करेंगे कितना बार में, 2 बार में, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, ये तुम्हारा आ गया 2। ओके, तो ये तुम्हारा एक आंसर हो जाएगा, और ये तुम्हारा एक आंसर हो जाएगा। ओके गाइज, बट हम लोग को क्या लिखना है, हम लोग ऐसे लिखना है, हेंस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 विल बी द व्हाट आंसर।